Now we have to give double effects of adjustments. ट्रायल बैलेंस के नीचे ये जो एडजस्टमेंट्स है इसके डबल इफेक्ट्स देना है. फर्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन 31st December 84 valued at rupees 45,000. Stock on 31st December 84 valued at rupees 45,000. So this is closing stock. 31st December, this is at the end of the year. तो at the end of the year का जो स्टॉक है this is closing stock. तो closing stock इसके डबल इफेक्ट देना है. closing stock के डबल इफेक्ट्स. फर्स्ट इफेक्ट trading account credit side by closing stock outside column 45,000. trading account credit side by closing stock outside column 45,000. ये closing stock का सेकेंड इफेक्ट देना है. closing stock का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक. आउटसाइड कॉलम 45,000. तो पहला जो एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन 31st December 84 वैल्यूड एट रुपीस 45,000. इसके डबल इफेक्ट्स दिए. ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 45,000. देन बैलेंस शीट में लिखा है एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 45,000. सेकेंड एडजस्टमेंट insurance is paid for the year ended 30th June 85. insurance is paid for the year ended 30th June 85. यहाँ पे डेट को अंडरलाइन करना है 30th June 85. डेट को अंडरलाइन करना है 30th June 85. ये जो सेकेंड एडजस्टमेंट है ये एडजस्टमेंट का मीनिंग है प्रीपेड इंश्योरेंस. एडजस्टमेंट का मीनिंग है प्रीपेड इंश्योरेंस. तो प्रीपेड इंश्योरेंस इसका अमाउंट जो है इसका अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है. प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है. तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको बैलेंस शीट के आगे एक वर्किंग नोट करना है. प्रीपेड इंश्योरेंस का बैलेंस शीट के आगे हमने जो पेज ब्लैंक रखा हुआ है वहां पे वर्किंग नोट करना है. वर्किंग नोट करना है प्रीपेड इंश्योरेंस. ये वर्किंग नोट जो है ये आपको बैलेंस शीट के आगे जो ब्लैंक पेज है वहां पे ये वर्किंग नोट करना है. वर्किंग नोट का टाइटल है प्रीपेड इंश्योरेंस. ये वर्किंग नोट हमने प्रीवियस सम के अंदर भी किया हुआ है. इन द प्रीवियस प्रॉब्लम सेम वर्किंग नोट किया है. वर्किंग नोट का टाइटल दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस. ये वर्किंग नोट आपको कहां पे करना है बैलेंस शीट के आगे. बैलेंस शीट के आगे जो पेज हमने ब्लैंक रखा हुआ है उस ब्लैंक पेज पे ये वर्किंग नोट करना है. टाइटल है प्रीपेड इंश्योरेंस. इस वर्किंग नोट में आपको मंथ्स कैलकुलेट करना है. वर्किंग नोट में यू हैव टू कैलकुलेट मंथ्स. आपका बैलेंस शीट का जो डेट है बैलेंस शीट का डेट है 31st December 84. बैलेंस शीट का जो डेट है 31st December 84. एडजस्टमेंट के अंदर आपको डेट दिया है 30th June 85. डेट ऑफ बैलेंस शीट इज 31st December 84. In the adjustment it is mentioned that insurance is paid for the year ended 30th June 85. तो मंथ्स कैलकुलेट करना है फ्रॉम 31st December 84. मंथ्स कैलकुलेट करने फ्रॉम 31st December 84. ये डेट से मंथ्स कैलकुलेट करने. तो 31st December 84 टू एडजस्टमेंट में डेट है 30th June 85. 30th June 85. तो 31st December 84 टू 30th June 85. 31st December 84 to 30th June 85. इसके नंबर ऑफ मंथ्स हो गए 6 मंथ्स.
31st December 84, this is the date of balance sheet, and 30th June 85, this is the date up to which the insurance has been paid. तो 31st December to 30th June इसके नंबर ऑफ मंथ्स आ गए 6 मंथ्स. अभी 6 मंथ्स का अमाउंट कैलकुलेट करना है. 6 मंथ्स का अमाउंट कैलकुलेट करना है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो डेबिट साइड पे लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम 2000. ये इंश्योरेंस प्रीमियम ये 12 मंथ्स का है. प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो डेबिट साइड में इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट लिखा है 2000. दिस इंश्योरेंस इज फॉर 12 मंथ्स. amount of insurance which is given in the trial balance, that is always for 12 months. इंश्योरेंस का अमाउंट जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है ये आपका 12 मंथ्स का अमाउंट है. तो 12 मंथ्स का इंश्योरेंस है 2000. आपको कैलकुलेट करना है 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है. 12 months insurance is 2000. You have to calculate for 6 months. तो वर्किंग नोट में दिखाना है 12 months is equal to 2000. So 6 months is equal to 12 months का इंश्योरेंस. 12 months का इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस में दिया है 2000. 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है. तो 6 मंथ्स का हाफ ऑफ इट 1000. तो दिस 1000 रुपीस, this is prepaid insurance. 1000 rupees, this is prepaid insurance. तो prepaid insurance 1000 इसके डबल इफेक्ट्स. prepaid insurance 1000 रुपीस इसके डबल इफेक्ट्स देना है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है इसमें से आपको डिडक्ट करना है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस. तो इंश्योरेंस प्रीमियम में से डिडक्ट करना है प्रीपेड. 1000 माइनस करना है एंड माइनस करके आउटसाइड कॉलम में लिखना है 1000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस. तो इंश्योरेंस में से माइनस किया प्रीपेड 1000, रिमेनिंग अमाउंट आउटसाइड कॉलम में 1000. ये जो माइनस किया 1000 इसका सेकंड इफेक्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस का सेकंड इफेक्ट. ये 1000 रुपीस जो माइनस किया इसका सेकंड इफेक्ट देना है बैलेंस शीट एसेट साइड. प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस आउटसाइड कॉलम में 1000. तो फर्स्ट इफेक्ट जो है, फर्स्ट इफेक्ट है डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस. तो प्रॉफिट एंड लॉस में इंश्योरेंस प्रीमियम में से डिडक्ट किया प्रीपेड 1000 एंड इसका सेकंड इफेक्ट दिया बैलेंस शीट एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस. तो ये जो वर्किंग नोट है ये वर्किंग नोट आपको ध्यान में रखना है कि प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है. बैलेंस शीट का जो डेट है, बैलेंस शीट का डेट 31st December 84, यहां से आपको मंथ्स कैलकुलेट करना है. तो फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट you have to calculate number of months up to the date of insurance paid. तो एडजस्टमेंट में आपको इंश्योरेंस का डेट दिया था 30th June 85. तो 31st December to 30th June, 31st December to 30th June इसके मंथ्स आ गए 6 मंथ्स. ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस का अमाउंट है 2000. ये 12 मंथ्स का है. तो 12 मंथ्स का 2000, 6 मंथ्स का आ गया 1000. तो 1000 रुपीस के डबल इफेक्ट्स दिए. प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 रुपीस के डबल इफेक्ट्स दिए. थर्ड एडजस्टमेंट,
machinery by 10% and car by 20%. Depreciate machinery by 10% and car by 20%. तो depreciation का first effect, depreciation का first effect, deduct from respective asset, deduct from respective asset. तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में ये जो प्लांट एंड मशीनरी है इसमें से आपको डिडक्ट करना है माइनस 10% डेप्रिसिएशन. बैलेंस शीट एसेट साइड ये जो प्लांट एंड मशीनरी है इसमें से माइनस करना है 10% डेप्रिसिएशन. एंड ये जो मोटर कार है ये मोटर कार में से माइनस करना है 20% डेप्रिसिएशन. बैलेंस शीट एसेट साइड प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 18,000. तो 18,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 10%. 18,000 पे 10% 1,800. 18,000 का 10% 1,800 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 16,200. मोटर कार जो है मोटर कार है 3,000. 3,000 का 20% 3,000 का 20% 600. 3,000 का 20% 600 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 2,400. ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट. डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट. डेप्रिसिएशन ऑन एसेट का पहला इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट. तो बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस किया 10% डेप्रिसिएशन एंड मोटर कार में से माइनस किया 20% डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट देना है. डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन. इसको अंडरलाइन करना है. अंडरलाइन करके प्लांट एंड मशीनरी outside column 1,800. below that motor car outside column 600. profit and loss account debit side to depreciation. अंडरलाइन करके प्लांट एंड मशीनरी आउटसाइड कॉलम में 1,800. मोटर कार आउटसाइड कॉलम में 600. ये आपका डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट. डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट. नाउ द लास्ट टू एडजस्टमेंट्स. ये जो फोर्थ एडजस्टमेंट है क्रिएट बैड डेब्ट्स रिजर्व. क्रिएट बैड डेब्ट्स रिजर्व एट 10% on debtors. That is new RDD. Create bad debts reserve at 10% on debtors. तो bad debts reserve इसका पहला इफेक्ट जो है bad debts reserve इसका फर्स्ट इफेक्ट है डिडक्ट फ्रॉम debtors. bad debts reserve का फर्स्ट इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम debtors. तो फोर्थ एडजस्टमेंट इसका इफेक्ट है डिडक्ट फ्रॉम debtors. Now look at the last adjustment. ये जो लास्ट एडजस्टमेंट है goods of rupees 2,000 were sold but not recorded in the books. goods of rupees 2,000 were sold but not recorded in the books. इसका मीनिंग है unrecorded sales. unrecorded sales इसका इफेक्ट है add in debtors. unrecorded sales का इफेक्ट है add in debtors. तो फाइनल अकाउंट्स में डेटर्स के अंदर जो अमाउंट ऐड होता है वो एडजस्टमेंट आपको पहले
रिजर्व 10% ऑन डेटर्स। तो ये एडजस्टमेंट क्या है? ये एडजस्टमेंट आपको डेटर्स में से माइनस करने का है। क्रिएट बैड डेट्स रिजर्व 10% ऑन डेटर्स। तो इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट है डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स। ये डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स का एडजस्टमेंट है। एंड लास्ट एडजस्टमेंट क्या है? लास्ट एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ ₹2000 were sold but not recorded in the books। इसका मीनिंग है अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट है ऐड इन डेटर्स। लास्ट एडजस्टमेंट है ऐड इन डेटर्स। फोर्थ एडजस्टमेंट जो है, फोर्थ एडजस्टमेंट है डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स। तो आपको क्या करना है? आपको पहले ये जो लास्ट एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड सेल्स, ये एडजस्टमेंट आपको पहले सॉल्व करना है। अनरिकॉर्डेड सेल्स, ये एडजस्टमेंट आपको पहले सॉल्व करना है। एंड आफ्टर दिस एडजस्टमेंट देन यू हैव टू कैलकुलेट बैड डेट्स रिजर्व 10% ऑन डेटर्स। तो बैड डेट्स रिजर्व ये एडजस्टमेंट आपको कभी करना है? अनरिकॉर्डेड सेल्स, इसका इफेक्ट आपको पहले देना है। इसके इफेक्ट्स देने के बाद फिर आपको बैड डेट्स रिजर्व का इफेक्ट देना है। तो जो लास्ट एडजस्टमेंट है, ये लास्ट एडजस्टमेंट हमको पहले करना है बिकॉज इसका इफेक्ट है ऐड इन डेटर्स। लास्ट एडजस्टमेंट इसका इफेक्ट है ऐड इन डेटर्स। गुड्स ऑफ रुपीस, लास्ट एडजस्टमेंट गुड्स ऑफ ₹2000 were sold but not recorded in the books। गुड्स ऑफ ₹2000 were sold but not recorded in the books। एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स इसके डबल इफेक्ट देना है। अनरिकॉर्डेड सेल्स इसके डबल इफेक्ट्स। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स इसमें ऐड करना है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेल्स के अंदर ऐड करना है। ऐड करते समय आपको लिखना है अनरिकॉर्डेड 2000 ऐड करना है। ऐड करके टोटल आउटसाइड कॉलम में 87,000। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेल्स के अंदर ऐड करना है प्लस अनरिकॉर्डेड 2000 ऐड करके आउटसाइड कॉलम में 87,000। ये 2000 रुपीस का सेकंड इफेक्ट देना है। अनरिकॉर्डेड सेल्स का 2000 रुपीस का सेकंड इफेक्ट देना है। बैलेंस शीट एसेट साइड, ये जो डेटर्स लिखा है ये डेटर्स के अंदर ऐड करना है। बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर्स के अंदर ऐड करना है प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स 2000। बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर्स जो है डेटर्स के अंदर ऐड करना है अनरिकॉर्डेड सेल्स 2000। डेटर्स का अमाउंट आपको इनर कॉलम में लिखना है। डेटर्स का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है 24,000। डेटर्स के अंदर ऐड किया है अनरिकॉर्डेड सेल्स 2000। तो डेटर्स का टोटल हो गया आपका इनर कॉलम में 24,000। आफ्टर फिफ्थ एडजस्टमेंट now we have to give effects of fourth adjustment। unrecorded sales इसके इफेक्ट्स पहले आपको देना है। thereafter अभी ये फोर्थ एडजस्टमेंट करना है। क्रिएट बैड डेट्स रिजर्व at 10% on debtors। बैड डेट्स रिजर्व that is new RDD। बैड डेट्स रिजर्व इसका मीनिंग है न्यू RDD। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इसका पहला इफेक्ट देना है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का पहला इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स। तो बैलेंस शीट में ये जो डेटर्स है, ये डेटर्स में से आपको भी डिडक्ट करना है माइनस 10% RDD। फोर्थ एडजस्टमेंट है क्रिएट बैड डेट्स रिजर्व का मीनिंग है RDD at 10% on debtors। तो RDD का पहला इफेक्ट है बैलेंस शीट एसेट साइड
माइनस फ्रॉम डेटर्स, माइनस फ्रॉम डेटर्स। तो डेटर्स का जो टोटल अमाउंट है 24,000, डेटर्स का ये जो टोटल अमाउंट है 24,000, ये 24,000 पे 10%, 24,000 पे 10%, 2,400, 24,000 रुपीस, इसके ऊपर 10%, दैट इज 2,400, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 21,600। डेटर्स का आउटसाइड कॉलम में अमाउंट है 21,600। ये आरडीडी का भी सेकेंड इफेक्ट, आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट साइड लिखा है टू न्यू आरडीडी, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखा है टू न्यू आरडीडी, इसका अमाउंट आ गया इनर कॉलम में 2,400। इसमें से माइनस करना है ओल्ड आरडीडी 2,000, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 400। तो फाइनल अकाउंट्स में डेटर्स का एडजस्टमेंट आपको कैसे करना है? डेटर्स के अंदर जो एडजस्टमेंट ऐड होता है, डेटर्स के अंदर जो एडजस्टमेंट ऐड होता है वो एडजस्टमेंट आपको पहले करना है, एंड डेटर्स में से जो माइनस होता है वो एडजस्टमेंट आपको बाद में करना है। फाइनल अकाउंट्स के अंदर डेटर्स के अंदर जो फिगर ऐड होता है, डेटर्स के अंदर जो फिगर ऐड होता है वो एडजस्टमेंट आपको पहले करना है, एंड डेटर्स में से जो माइनस होता है वो एडजस्टमेंट आपको बाद में करना है। तो इन दिस प्रॉब्लम हमने क्या किया? इन दिस प्रॉब्लम हमने अनरिकॉर्डेड सेल्स, ये एडजस्टमेंट मैंने पहले सॉल्व किया है, क्योंकि अनरिकॉर्डेड सेल्स इसका जो अमाउंट है ये डेटर्स के अंदर ऐड होता है। अनरिकॉर्डेड सेल्स ये जो अमाउंट है 2,000, ये डेटर्स के अंदर क्या होता है? डेटर्स के अंदर ये ऐड होता है। और बैड डेब्ट्स रिजर्व ये एडजस्टमेंट मैंने बाद में सॉल्व किया, बिकॉज़ बैड डेब्ट्स रिजर्व ये डेटर्स में से क्या होता है? ये डेटर्स में से माइनस होता है। तो जो डेटर्स में से माइनस होता है ये एडजस्टमेंट आपको बाद में करना है, एंड जो डेटर्स में ऐड होता है वो एडजस्टमेंट आपको पहले करना है। तो डेटर्स के अंदर हमने क्या किया? अनरिकॉर्डेड सेल्स 2,000 इसको पहले ऐड किया, अनरिकॉर्डेड सेल्स 2,000 को पहले ऐड किया है, टोटल आ गया 24,000, एंड देन ये 24,000 के ऊपर 10% कैलकुलेट किया, दैट इज आरडीडी 2,400। तो 24,000 का 10% 2,400, एंड देन माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 21,600। आरडीडी का सेकंड इफेक्ट दिया, आरडीडी 2,400, इसका सेकंड इफेक्ट दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा है टू न्यू आरडीडी, इनर कॉलम में 2,400, माइनस किया ओल्ड आरडीडी 2,000, आउटसाइड कॉलम में लिखा है 400। नाउ लास्ट एडजस्टमेंट जो है, ट्रायल बैलेंस में आपको सैलरी का अमाउंट दिया है 10 मंथ्स का दिया है। ट्रायल बैलेंस में ये जो सैलरी का अमाउंट है 10 मंथ्स का दिया है 5,000। फाइनल अकाउंट का जो सम है, फाइनल अकाउंट का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ये 12 मंथ्स का है। फाइनल अकाउंट का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इज फॉर 12 मंथ्स। तो सैलरी के अंदर आपको क्या करना है? सैलरी के अंदर आपको फर्दर 2 मंथ्स का सैलरी ऐड करना है। सैलरी के अंदर आपको फर्दर 2 मंथ्स का सैलरी ऐड करना है। तो इसका वर्किंग नोट करना है, सैलरी का वर्किंग नोट करना है। वर्किंग नोट को आपको टाइटल देना है आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये जो वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट आपको बैलेंस शीट के आगे जो ब्लैंक पेज है वहां पे करना है। वर्किंग नोट का टाइटल है, वर्किंग नोट का टाइटल आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी का जो अमाउंट है, सैलरी का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में 10 मंथ्स का दिया है। 10 मंथ्स का अमाउंट है 5,000। सैलरी का जो अमाउंट है 10 मंथ्स
वर्किंग नोट में लिखना है 10 months इज इक्वल टू 5000। वर्किंग नोट जो है, वर्किंग नोट का टाइटल है आउटस्टैंडिंग सैलरी। ट्रायल बैलेंस में सैलरी का जो अमाउंट है 10 मंथ्स का दिया है, तो 10 मंथ्स का 5000। फाइनल अकाउंट का जो सम है, फाइनल अकाउंट का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में 12 मंथ्स का है। फाइनल अकाउंट का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में 12 मंथ्स का है। तो आपको सैलरी में क्या करना है, सैलरी के अंदर आपको फर्दर 2 मंथ्स का सैलरी ऐड करना है। तो 10 मंथ्स का 5000, तो 2 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। 10 months का सैलरी 5000, you have to calculate for further 2 months। तो 5000 into 2 divided by 10, 5000 इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5000 into 2 divided by 10, तो आएगा 1000 rupees। दिस इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। 1000 रुपीज दिस इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो 1000 रुपीज इसके डबल इफेक्ट्स, 1000 रुपीज आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसके डबल इफेक्ट देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी के अंदर ऐड करना है प्लस आउटस्टैंडिंग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी के अंदर क्या करना है, ऐड करना है आउटस्टैंडिंग 1000, ऐड करके टोटल आउटसाइड कॉलम में 6000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एडिंग सैलरी, सैलरी में प्लस किया है आउटस्टैंडिंग 1000, ऐड करके आउटसाइड कॉलम में 6000। ये जो 1000 रुपीस ऐड किए, इसका सेकंड इफेक्ट देना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सेकंड इफेक्ट देना है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड पे लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटसाइड कॉलम में 1000, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटसाइड कॉलम में 1000। फाइनल अकाउंट का जो सम है, फाइनल अकाउंट का सम आपका 12 मंथ्स का है। ट्रायल बैलेंस में सैलरी का अमाउंट उन्हें 10 मंथ्स का दिया है, तो 10 मंथ्स का 5000, 10 मंथ्स का 5000, हमने 2 मंथ्स का फर्दर कैलकुलेट किया, तो 10 plus 2 आपका 12 मंथ्स का हो जाएगा। तो 2 मंथ्स का कैलकुलेट किया, 5000 multiplied by 2 divided by 10, 5000 multiplied by 2 divided by 10, तो आंसर आ गया आपका 1000। दिस इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसके दो इफेक्ट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी के दो इफेक्ट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी के अंदर ऐड किया है आउटस्टैंडिंग 1000, ऐड करके टोटल आउटसाइड कॉलम में 6000, एंड ये आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 रुपीस का सेकंड इफेक्ट दिया बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000। So these are the double effects of all adjustments.